सीरियल अनुपमा में इस वक्त कहानी ने ऐसा जबरदस्त और धमाकेदार मोड़ ले लिया है जिसे देखकर दर्शक हैरान रह गए हैं। जी हाँ, अब तक जो कोठारी फैमिली अनुपमा को नीचा दिखाने और उसे हर हाल में गलत साबित करने में लगी हुई थी, वही पूरी की पूरी कोठारी फैमिली आज हाथ जोड़कर अनुपमा से माफी मांगती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, सभी लोग अनुपमा का खुले दिल से धन्यवाद भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज अनुपमा साथ न देती तो न सिर्फ चौल उजड़ जाती बल्कि पूरा कोठारी हाउस भी नीलाम हो चुका होता। फिलहाल सीरियल बेहद ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल मोड पर चल रहा है। अनुपमा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए खड़ी होती है जिसे इंसाफ की जरूरत होती है। उसने न केवल चौल को गिरने से बचा लिया बल्कि कोठारी फैमिली की इज्जत और उनका घर भी बचा लिया। कोठारी हाउस, जो अब तक नीलामी के खतरे में था, आज सुरक्षित है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की सच्चाई, समझदारी और हिम्मत है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? रजनी जैसी शातिर और चालाक औरत आखिर कैसे हार गई? चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अनुपमा से जुड़े हर बड़े अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। आने वाले ज़बरदस्त ट्विस्ट में आप देखेंगे कि अनुपमा खुद रजनी के घर जाती है। वहां जाकर वह बड़ी चालाकी और समझदारी से रजनी की सच्चाई रिकॉर्ड कर लेती है। रजनी अपने ही शब्दों में अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वही बातें आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाएंगी। अगले ही दिन रजनी कुछ लोगों को साथ लेकर चौल में तोड़ फोड़ करने पहुंचती है। उसका मकसद साफ होता है, किसी भी हाल में चौल को खाली कराना और वहां फ्लैट बनवाना। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, चौल के लोग उसे डरा देते हैं। वे कहते हैं कि अगर यहां फ्लैट बन भी गया तो उसे खरीदेगा कौन, क्योंकि यह जगह अब भूतिया मानी जाएगी। यहाँ आग में जलकर किसी की मौत हुई है और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। ये जगह हॉन्टेड हो चुकी है। ये बातें सुनकर रजनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके मन में डर बैठ जाता है। उसे याद आता है कि उसने खुद अनुपमा को वहां देखा था। उसे लगता है कि कहीं यह सब सच तो नहीं। इसी डर के बीच जैसे ही वह दोबारा खुदाई के लिए औजार उठाती है, तभी अचानक अनुपमा सामने आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अनुपमा साफ और मजबूत आवाज में कहती है, मैं जिंदा हूं, मरी थोड़ी ना हूं। अनुपमा को सामने देखकर रजनी पूरी तरह घबरा जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वहां उसकी बेटी, उसका बेटा, प्रेम और बाकी सभी लोग पहुंच जाते हैं। सबके सामने रजनी की सच्चाई उजागर होने लगती है। अनुपमा वो वीडियो दिखा देती है जिसमें रजनी ने अपने सारे गुनाह खुद कबूल किए होते हैं। कैसे उसने धोखे से कागजों पर साइन करवाए, कैसे उसने लोगों को फंसाया और कैसे उसने चौल को हड़पने की साजिश रची। वीडियो सामने आते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जो लोग तोड़ फोड़ के इरादे से आए थे वे भी चुपचाप वहां से लौट जाते हैं। चौल बच जाती है और लोगों की उम्मीदें भी बच जाती हैं। इस पूरे खुलासे के बाद रजनी का करियर पूरी तरह खत्म हो जाता है, बल्कि अगर यूं कहें तो उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसके अपने बच्चे भी उसका साथ छोड़ देते हैं। रजनी बिल्कुल अकेली रह जाती है। जब अनुपमा वहां से जाने लगती है तो चौल के लोग भावुक होकर उससे कहते हैं, अनुपमा तुम वापस आओगी ना? अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ मैं आऊंगी। तभी रजनी टूटे हुए दिल से अनुपमा के पास आती है और उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि एक बार अपनी दोस्त को गले लगा लो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन अनुपमा बहुत साफ शब्दों में कह देती है कि जो लोग धोखा देते हैं और पीठ में खंजर घोंपते हैं, उन्हें दोबारा गले नहीं लगाया जाता। इतना कहकर अनुपमा वहां से चली जाती है। इधर कोठारी हाउस में भी बड़ा सीन देखने को मिलता है। प्रेम के पापा श्रीनाथ जी की फोटो उतारकर घर छोड़ने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनकी बहू उन्हें नजरें नहीं दिखा पा रही होती। तभी वह गुस्से में चिल्लाती है कि कोई भी इस फोटो को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। उसी वक्त पीछे से प्रेम आता है और अपने पापा को रोक लेता है। वह कहता है कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम केस जीत चुके हैं और अब यहीं रहेंगे। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प और धमाकेदार होने वाला है। कोठारी फैमिली का हर सदस्य अनुपमा से माफी मांगता नजर आएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बा भी अपनी जिद तोड़कर अनुपमा के सामने झुकेंगी या नहीं।
आपको क्या लगता है? आप क्या देखना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही ताज़ा, सच्ची और धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।